तो रिडॉक्स रिएक्शंस में अभी शुरू करने जा रहे हैं आपका जो सेकंड मेथड है इक्वेशन बैलेंसिंग का। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग पढ़ करके आए हुए हैं और उसके बाद अब सेकंड मेथड यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम रहता है आपके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं मैं बात की। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा जो मेथड है वो इजी लग रहा है, आपको सुटेबल है। दोनों आपके सिलेबस में करने आपको दोनों ही है। ठीक है, ऐसी कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर हाँ एग्जाम में लिखा हुआ है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर ही यूज करना है या हाफ इक्वेशन ही यूज करनी है तब करेंगे, वरना आपके हाथ में चॉइस होती है, आप कोई सा भी मेथड अपने पास यूज कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, इजी होता है ये वाला जो है आपको ज्यादा इजी लगेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें झंझट थोड़ा सा कम है। ठीक है, आसान है, ये हार्ड नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स जो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्टेप्स में क्या होता है कि स्टेप्स में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पे हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द चेंज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर अपने को क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसको अलग लिखना है और रिडक्शन हाफ को अलग लिखना है। यहाँ पे ये स्टेप मैंडेटरी है कि ऑक्सीडेशन हाफ अलग लिखेंगे, रिडक्शन हाफ अलग लिखेंगे, एक साथ कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O एंड H। दोनों के अंदर, पहले हाफ में और दूसरे हाफ दोनों के अंदर बाकी सभी एटम्स को बैलेंस कर देंगे O और H को छोड़ के। और O को बैलेंस करने के लिए वही H2O जोड़ेंगे, जिससे जब हाइड्रोजन बिगड़ेगी तो हाइड्रोजन को अपने पास बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे, H पॉजिटिव जोड़ेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम की होगी तो रूल H पॉजिटिव का रहता है। बेसिक मीडियम होती थी तो हम क्या करते थे, OH नेगेटिव जोड़ते थे O को बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से फिर उतने ही करस्पॉन्डिंग H2O भी जोड़े जाते थे अपने पास। ठीक है, तो रूल आप लोगों के सामने जो लिखे हुए हैं ये सेम रहेंगे अपने पास। अब इसको देखो, यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि क्वेश्चन से आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अब ये मेथड को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ये जो मेथड है आपके पास कैसे काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां पर हुआ है। तो मैं मैंगनीज से मैंगनीज को मिला देता हूं और सल्फर से सल्फर को। ठीक है, एरो के ऊपर H पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास कौन से मीडियम की है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम की है। ठीक है, ये जो MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव में पहले निकालेंगे मैंगनीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे पिछली बार करते थे वो यहाँ भी रहेगा। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X मान लेते हो, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो X की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, +7 आ रही है। ठीक है, जो अपने पास चार्ज होता है जो मेरे को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, वो मैंने X मान लिया था। ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 × 4 -8 किसके इक्वल करेंगे, टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल कितना है, -1। न्यूट्रल होता था भाई इक्वल टू 0 करते हैं। तो X की वैल्यू 7 आ रही है, तो यहाँ पे मैंगनीज +7 में और यहाँ पे आपका मैंगनीज किसमें है, +2 में। क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये कौन सा हाफ बनना चाहिए आपका, रिडक्शन। ये आपका रिडक्शन हाफ है। चलो पहला तो आ गया। नंबर में डिक्रीज आपको नहीं निकालना है इस बार। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में होता था, यहां नहीं होता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतना लिख के छोड़ देंगे। अब ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड से बन रहा है सल्फेट। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आएगी, देखो X मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो -2 × 3 -6 इक्वल्स टू -2, X की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो यहां पे आपका सल्फर है +4 में, और यहां पे देखो सल्फर कितना निकल करके आएगा, X -8 इक्वल्स टू -2, कितनी आ गई वैल्यू, 6। तो ये +4 से +6 चला गया, इसका क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन। बाकी नंबर में कितना डिक्रीज आ रहा है कितना इंक्रीज आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इस बार वो कोई काम नहीं है। अब आती है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो, स्टेप पढ़ करके कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, रिएक्शन बैलेंस होगी जब आप क्वेश्चन को समझोगे। ठीक है, स्टेप्स बुक से रटना पढ़ना अलग बात है, क्वेश्चन को समझना अलग चीज है। मैं एक तरफ बना रहा हूं हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और एक तरफ हम लोग बनाएंगे हमारा रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ, एक हो गया अपना रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ की अगर बात करी जाए तो ऑक्सीडेशन हाफ में बताओ कौन इंक्लूड होगा ऑक्सीडेशन हाफ में, ये सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव से क्या बन रहा है आपके पास, SO4 2 नेगेटिव, यही था। रिडक्शन हाफ में कौन आना चाहिए, MnO4 नेगेटिव, इससे क्या बनाया है आपने, Mn2 पॉजिटिव, यही हुआ। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे, जो कि कहता है बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O एंड H। दोनों हाफ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस करो। इधर सल्फर इधर सल्फर, दोनों जगह एक एक है तो मुझे सल्फर नहीं छेड़नी। ठीक है, उधर भी मैंगनीज जो है अपना वो बैलेंस हो रखा है। आई बात समझ में।
इधर कितने ऑक्सीजन लगे हैं टोटल? 3। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, इधर 3 है, तो मैं O तो नहीं लगाऊंगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे? उतने ही H2O। तो मुझे इधर कितने H2O जोड़ने की जरूरत पड़ेगी बताओ? सिर्फ एक H2O जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए इधर? तो मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पर? एक H2O जोड़ दिया। जैसे एक H2O जोड़ा, एक प्रॉब्लम हो गई, उधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। तो अपोजिट साइड उतने ही क्या जोड़ देंगे? H पॉजिटिव जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे चार्ज बैलेंस है या नहीं। ठीक है, इसके बाद वाले स्टेप में देखते थे चार्ज बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि चार्ज बिगड़ता है, क्योंकि दोनों हाफ अलग अलग हैं। इधर कितना है टोटल चार्ज? -2 का है ना, बस H2 तो न्यूट्रल है, -2 का चार्ज है। इधर चार्ज कितना है? -2 + 2, -2 + 2 कितना हो गया? 0। ये तो न्यूट्रल हो गया। तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज बन रहा है -2 और इधर चार्ज कितना बन रहा है? 0। ऑब्वियसली बात है, मैं -2 को 0 नहीं कर सकता, ठीक है, पर 0 को -2 कर सकता हूं, क्योंकि चार्ज बैलेंस करने के लिए किसका सहारा लेते थे? इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड करता है एक नेगेटिव चार्ज को। तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी इधर? 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -2। यहां पे इसको बैलेंस कर रहे हैं ना, इधर -2 है, जितने की जरूरत है उतना करेंगे सिर्फ। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। तो 0 था ना, 0 को तो -2 बना सकते हैं। 0 को -2 कैसे बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। ठीक है, इधर नहीं कर सकते थे। -2 और +2 0 होता है, ऑब्वियसली बात है, पर +2 का चार्ज कौन बनाएगा? प्रोटॉन बनाएंगे ना। प्रोटॉन कभी इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में। कौन होता है इन्वॉल्व आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये साइड हो गई बैलेंस, कोई छेड़छाड़ तो नहीं करनी इधर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका यहाँ पे पर मैंगनेट जो आयन है, MnO4 नेगेटिव है, Mn2 पॉजिटिव है, इधर कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4। तो इधर कितने H2O जोड़ेंगे? 4 H2O जोड़ने पड़ेंगे भाई। कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? 8। तो कितने H पॉजिटिव जुड़ेंगे इधर? इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूं। MnO4 नेगेटिव यहाँ पे था, कितने H पॉजिटिव जोड़ेंगे टोटल? 8 H पॉजिटिव जोड़ेंगे। चार्ज काउंट करते हैं, पहले चार्ज काउंट करते हैं। -1 + 8, -1 + 8 कितना हो गया? इधर चार्ज कितना बन रहा है? +2। +2 को +7 तो नहीं करेंगे, चार्ज को बढ़ाएंगे नहीं कभी भी, लेकिन +7 को कहां लेके आएंगे? +2 पर। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 7 में से कितना जाना चाहिए कि 2 बचे? 5 जाना चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके पास? 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। अब आपकी जो रिएक्शन है बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस हो गई। लेकिन अब आप एक बहुत जरूरी बात यहां पर समझना, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख करके करने जा रहा हूं आगे ऐड, लेकिन आपकी जो फाइनल इक्वेशन होती है ना, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन का सहारा लिया था आपने? 2। और इधर कितने का लिया था? 5 का। ऑब्वियसली बात है, आरएचएस में या एलएचएस में, तो जब जोड़ूंगा तो कटने चाहिए, पर कटने के लिए क्या होने चाहिए? इनका नंबर कॉमन होना चाहिए। जैसे मैथ्स में करते थे ना, इक्वेशन 1 × 2, इक्वेशन 2 × 5, वही करना है यहाँ पे। तो 2 को 10, ऑब्वियसली बात है, 2 और 5, 2 और 5 को अगर आप देखोगे तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ये सबसे पहला नंबर जो आपको एलसीएम में देंगे वो क्या है? 10। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए 5 से, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? 2 से। तो अब हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन 1 × 5 प्लस इक्वेशन 2 × 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 SO3 2 नेगेटिव 5 H2O प्लस उधर से कितने MnO4 निकल करके आएंगे? 2 MnO4 नेगेटिव, फिर 2 MnO4 नेगेटिव के बाद क्या आना चाहिए अपने पास? 8 2 से कितना हो गया? 16 H पॉजिटिव प्लस 5 2 का कितने हो गए? 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर आपके पास अब आ जाते हैं आरएचएस पर। आरएचएस में पहली इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो रही थी, 5 SO4 2 नेगेटिव प्लस 10 H पॉजिटिव प्लस 2 5 Z 10 मोल इलेक्ट्रॉन ये हो गए। इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? 10 मोल इलेक्ट्रॉन से 10 मोल इलेक्ट्रॉन, अब ये 10 H पॉजिटिव को इधर ही लेकर के आएंगे, ताकि 16 H पॉजिटिव में से जब 10 H पॉजिटिव जाए तो कितने H पॉजिटिव बचे आपके पास? 6। ठीक है, और इधर कितने H2 है? 5, और इधर कितने H2 है टोटल?
8, तो आपको H2O ले जाने पड़ेंगे इस साइड पर, और 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन सिर्फ इतनी दिखेगी, 5SO3 2 नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव। ठीक है, 5SO4 2 नेगेटिव और प्लस 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 3H2O। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। हाँ हाँ जाओ, हाँ हाँ जाओ जाओ। अब आप लोग इसको अब आप लोग चाहे इसको मैच करके देख लो, जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड किया था जहां पे, क्या ये आंसर वो आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेम है या नहीं है। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे खुद से करो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तक का चेंज नहीं आएगा, ऐसा भी मत समझना कोई इलेक्ट्रॉन H2H पॉजिटिव का चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं रहता, एज इट इज आंसर है जो आप वहां निकाल के आए हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिडिक मीडियम का ही क्वेश्चन है आपके पास ये भी। यहाँ पर नाइट्रेट आयन है, बिस्मिथ है, और बिस्मिथ 3 पॉजिटिव से रिएक्शन, बिस्मिथ 3 पॉजिटिव आयन बन रहा है, और NO2 यहाँ पर अपने पास रिलीज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और बिस्मिथ से मार्क करेंगे बिस्मिथ को। बिस्मिथ का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। नाइट्रेट आयन पर आ जाते हैं, तो X ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, -2 इंटू 3 -6, तो X -6 इक्वल्स टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +5। तो आपका नाइट्रोजन यहाँ +5 में है, और यहाँ कितने में आएगा देखो, X -4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो नाइट्रोजन आपका +4 में, तो +5 से +4 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ऊपर वाले का क्या हो रहा है, अपने पास ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? नहीं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो दोनों साइड वर्क करेगी, पर मार्क तो करेंगे ना कि हाफ कौन सा है। अभी तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, 2 ही लोग हैं, 3-3 भी होते हैं, 4-4 भी होते हैं, तो मार्क तो करना पड़ेगा। तो आप एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर रिडक्शन हाफ। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में देखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ में आपका बिस्मिथ आ रहा है, और बिस्मिथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर Bi3 पॉजिटिव में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बिस्मथ दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, जो चीज यहाँ पे खराब हो रखी है वो है चार्ज, इधर चार्ज है +3, यहाँ चार्ज है न्यूट्रल। तो मैं 0 को तो +3 नहीं बना सकता, लेकिन +3 को तो 0 बना सकता हूं ना, कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेके। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ की बात करेंगे तो NO3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पर NO2 में। कितने ऑप्शन है राइट हैंड साइड, 2, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, 1, 3, कितने ऑप्शन एक्स्ट्रा है यहाँ पर, 1, तो इधर कितने H2O जोड़ूंगा, 1, तो उधर हाइड्रोजन कितनी हो गई फिर, 2, तो कितने H पॉजिटिव जुड़ने चाहिए इधर, 2H पॉजिटिव। ठीक है, अब चार्ज पे देख लेते हैं जरा, -1 + 2, -1 + 2 कितना होता है, +1, और उधर कितना हो रखा है, 0, कोई चार्ज ही नहीं है उधर, तो मैं 0 को तो +1 नहीं करूंगा, +1 को नीचे करूंगा 0, कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प लगेगी इसके लिए, 1। आपने इधर कितने इलेक्ट्रॉन लगाए थे टोटल, 3, और इधर कितने लगा रहे हो, 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों हाफ में बराबर रखने। तो आप मेरे को बताओ, मेरे को दूसरे हाफ की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 3 से, और दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर अपने पास ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो बिस्मिथ, बिस्मिथ के आगे आएगा 3NO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी इधर बन जाएगा RHS में बिस्मिथ 3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल इलेक्ट्रॉन प्लस 3NO2 प्लस 3H2O। ठीक है, यहां पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन से आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना, और जो भी कुछ बच गया यही आपका आंसर है। NO2 पे कहां चार्ज है, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो चार्ज कहां है। हाँ वो तो चार्ज थोड़ी है, ये आपका आंसर है।
अब आप इसको मिला दो, जब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर से इसको किया था, क्या यही आंसर था आपके पास? जब ऑक्सीडेशन नंबर से आप लोगों ने किया रिएक्शन, सेम ही आंसर आ रहा है, तो आंसर में कभी कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आपके पास सेम निकल करके आएंगे। तो जितने क्वेश्चंस आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करे हैं अभी, अब वही सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा कर दो किस मेथड से अपने पास? हाफ इक्वेशन मेथड से, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से। ठीक है, बस तरीका बदल जाएगा, आंसर सेम रहेगा, आंसर नहीं बदलते। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आपके पास इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना है या हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। देखो आपके पास जो रिएक्शन है, सबसे पहले चेक करेंगे कौन से मीडियम पे दे रखी है आपको, ये बेसिक मीडियम पे दे रखी है। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में दे रखी है, तो आपको बस रूल जो है वो इतना चेंज करना पड़ेगा। आखिरी में आपको भी याद होगा कि OH नेगेटिव और H2O की इन्वॉल्वमेंट होती थी आखिरी में। ठीक है, बाकी तो सेम ही चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को अलग अलग करेंगे। तो मैं जिंक से जिंक को मिला देता हूं और यहाँ पे नाइट्रोजन से मिला देता हूं नाइट्रोजन को। तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, और यहाँ पर कितना है? +2। तो इसका क्या हुआ है अपने पास? ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली बात है, फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन है तो वो रिडक्शन ही होता है, साइमल्टेनियस चलता है दोनों। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे सबसे पहले। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या आएगा मेरे पास? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव में। और इधर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? रिडक्शन हाफ। अब रिडक्शन हाफ में क्या आना चाहिए? NO3 नेगेटिव था, NO3 नेगेटिव किस पे कन्वर्ट हो गया था आपका? NH4 पॉजिटिव में। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या होता था यहाँ पे? बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ONH। तो अगर आप ऑक्सीडेशन हाफ में देखोगे तो यहाँ पे जिंक के अलावा कुछ और है भी नहीं, और जिंक यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपके पास ये जो जिंक है, जिंक को अगर मैं देखूं तो जिंक आपके पास एटोमिसिटी वाइज तो बैलेंस हो रखा है। इधर भी एक है जिंक, इधर भी एक है, कोई ये मत कह देना इधर जिंक 2 है, ये जिंक का चार्ज है। तो अब अपने पास दूसरी बारी क्या आती है? चार्ज बैलेंस करने की, क्योंकि O और H भी नहीं है तो भाई वो झंझट भी नहीं करना यहाँ पर। अब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे 0 का चार्ज है। तो ऑब्वियसली बात है, मैं 0 को +2 नहीं कर सकता, लेकिन मैं +2 को क्या कर सकता हूँ? अपने पास 0 कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पर 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -2 आया। -2 + 2 0 हो गया, आपका पहला हाफ तो हो गया, बैलेंस यहीं पे हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी आइटम्स बैलेंस है या नहीं है। तो है मेरे पास, नाइट्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब आपके पास जो चीज यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रखी है वो क्या नहीं हो रखी है? इधर ऑक्सीजन कितने हैं? टोटल 3, और उधर हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 4। लेकिन हम पहले किसको बैलेंस करते थे? ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है इधर? टोटल 3। तो आप क्या करोगे? दूसरी साइड क्या ऐड करोगे? उतने ही OH नेगेटिव। क्या ऐड करेंगे? उतने ही हम लोग OH नेगेटिव ऐड करेंगे। NO3 नेगेटिव में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है टोटल, और इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, तो हम लोगों ने कितने OH नेगेटिव जोड़ेंगे? 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 OH नेगेटिव जोड़ेंगे। फिर जितने आपने इधर OH नेगेटिव जोड़े हैं उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 और 3 7। तो दूसरी तरफ आप उतने ही क्या जोड़ दो? वाटर मॉलिक्यूल्स। 7 H2O जोड़ दो। अब आपने जितने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़े हैं उतने ही, आप किसी को गिनना मत, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनना मत, बिना गिने आपने 7 वाटर जोड़े हैं ना, तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कितने OH नेगेटिव और जोड़ दो? 7 OH नेगेटिव। ठीक है, जितने वाटर आपने जोड़े हैं उतने क्या जोड़ दो? यहाँ पर OH नेगेटिव जोड़ दो। अब तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या आपका इसमें चार्ज बैलेंस हो रखा है या नहीं। नहीं हो रखा है तो करेंगे। -1 का चार्ज है इधर, ठीक है, और इधर चार्ज कितना बन रहा है? देखो -3 -7, -1 × 3 -1 × 7, -3 -7 कितना हो गया? -10, -10 + 1 कितना हो गया? -9। और इधर चार्ज कितना है? -1। ठीक है, कितना चार्ज है इधर? -1, और इधर चार्ज कितना है? -9। क्या मैं -1 को -9 बनाऊंगा, या -9 को -1 करेंगे? -1 को क्या बनाएंगे? -9। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी आपको इसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉन की। 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे चार्ज -8 का, तो -8 और -1 कितना बन जाएगा? -9। अब आपको दोनों इक्वेशन को इस तरीके से ऐड करना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा कट जाने चाहिए। तो भाई पहले वाले में 2 है, यहाँ पर 8 है, तो 2 4 = 8 होता है। तो इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए? फिर 4 से। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 से, और उसमें क्या ऐड कर देंगे? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दिखेगी, 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस उसके साथ क्या आ रहा है? वहां पे 7H2O आ रहा है, और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या था? Zn2 पॉजिटिव था, कितने हो जाएंगे? 4
और कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस आगे बढ़ते हैं वहां पर NH4 पॉजिटिव, फिर NH4 पॉजिटिव के बाद कितने OH नेगेटिव आ गए यहाँ पर 10। ठीक है, ये आपके पास बन गया 10 OH नेगेटिव। कैंसिल हो गया 8 मोल इलेक्ट्रॉन से 8 मोल इलेक्ट्रॉन। बस अब आपके पास ये जो इक्वेशन बची है यही आपकी फाइनल बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, जो कि हमने कौन से मेथड से बैलेंस करी है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, हाफ इक्वेशन मेथड से। यही है ना, CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्रोमियम टू क्रोमियम चल देते हैं। अगर आप यहाँ पे क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आएगी, देखो x -3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3। आपका क्रोमियम +3 में यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होता है -1, तो -1 इंटू 3 करा इसलिए -3 आया। यहाँ पर अगर क्रोमियम को देखेंगे तो कितनी निकल करके आएगी, x -8 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6। तो आपका क्रोमियम +3 से +6 चला गया, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है आयोडीन टू आयोडीन ये यहां पे जाएंगे, ये आपका आयोडेट आयन है। IO3 नेगेटिव जो आयोडेट आयन है, आयोडेट आयन के आयोडीन से अगर I नेगेटिव तक जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अपना रिडक्शन हो रहा होगा। अब वो आप वैसे भी पहचान सकते हो, x -6 को -1 की इक्वल करेंगे तो इसकी वैल्यू +5 आ जाएगी, और ये यहाँ पर किसमें है, -1 में, तो +5 से -1 हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप लिखते हैं अलग, रिडक्शन आप लिखते हैं अलग, और सबसे बड़ी बात ये रिएक्शन कौन से मीडियम की है मेरे पास, बेसिक मीडियम की। ऑक्सीडेशन आप में आना चाहिए CrOH होल थ्राइस को, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास यहाँ पर CrO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, CrOH होल थ्राइस से क्या बन गया आपके पास, ही CrO4 2 नेगेटिव बन गया। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको बैलेंस करते हैं। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो तो क्रोमियम तो पहले से बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करा जाता है पहले, इधर कितने ऑक्सीजन है टोटल 3, उधर कितने टोटल 4, तो इधर एक ऑक्सीजन कम है तो कितने OH नेगेटिव ऐड होंगे इधर, फिर आपने जितने OH नेगेटिव ऐड करे हैं अब उसके बाद हाइड्रोजन बिगड़ी, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 और 1 4, उधर एक भी नहीं है, तो इधर कितने H2O ऐड करेंगे हम लोग 4 H2O, और जितने H2O उधर ऐड करें उसी के करस्पॉन्डिंग इधर उतने ही क्या ऐड हो जाएंगे अब एक्स्ट्रा OH नेगेटिव। ठीक है, यही किया जाता था यहाँ पर। चार्ज देखेंगे, चार्ज बैलेंस है यानी है, इधर चार्ज कितना है -4 -1 -5, -4 -1 -5 होते हैं, और इधर चार्ज कितना है -2, तो -2 को -5 ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे -3 अपने साथ। अब रिडक्शन हाफ पर आ जाते हैं आपका, यहाँ पे जो रिडक्शन हाफ दे रखा है, अगर रिडक्शन हाफ को देखें तो रिडक्शन हाफ में कौन था मेरे पास, आयोडेट आयन था, IO3 नेगेटिव था, IO3 नेगेटिव क्या बना रहा था I नेगेटिव। आयोडीन आयोडीन बैलेंस हो रखा है, 3 ऑक्सीजन है इधर, इधर कितने होने चाहिए, फिर अपने पास कितने OH नेगेटिव होने चाहिए 3 OH नेगेटिव होने चाहिए। 3 OH नेगेटिव अगर आपने ऐड करे तो उधर हाइड्रोजन कितनी हो गई 3, तो इधर कितने H2O ऐड होंगे फिर 3, फिर जितने H2O ऐड करेंगे उतने ही इधर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देंगे OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। यही करते हैं, चार्ज पे चलते हैं, -1 का चार्ज इधर बन रहा है, इधर कितना बन रहा है -3 -6 और एक -7, तो -1 को -7 ले जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी अपने को 6 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि -6 और -7 एक इलेक्ट्रॉन -1, तो -6 -1 -7 हो गया, वो भी क्या हो गया -7 हो गया। फिर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से अब यहाँ पर ऐड करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाए। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3, उधर कितने आ रहे हैं टोटल 6, तो आपकी इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर 2 से, तो इक्वेशन 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या ऐड कर देंगे फिर इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसी दिखेगी, इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2CrOH होल थ्राइस, फिर ये देखो कितना है 4 और 1 कितना हो रहा है 5, और 5 2 सा क्या हो गया ये 10, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये कितना बन जाएगा 10 OH नेगेटिव बन जाएगा, 4 और 1 5 हुआ, और 5 2 सा 10 होता है। फिर वहां पर आते हैं, इसका LHS ऐड करते हैं, रिडक्शन आपका तो आयोडेट आयन आएगा, IO3 नेगेटिव आया, +3 H2O, और प्लस के आगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स। राइट हैंड साइड पर चलते हैं, राइट हैंड साइड पर अगर चलेंगे तो ये बन जाएगा 2CrO4 2 नेगेटिव, प्लस ये बन गया 8 H2O, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर देखो 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, और अब इसका राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो I नेगेटिव प्लस 3 3 कितना हो गया 6 हो गए OH नेगेटिव।
ये 6 और 6 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, इधर भी H2O आ गया और इधर भी क्या आ गया अपने पास, H2O आ गया। तो आप ये बचे हुए 3 H2O को यहां भेज दो, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। फिर इधर वाले OH नेगेटिव को कहां ले आओ, इस 10 वाले के साथ। तो 10 में से 6 OH नेगेटिव जाएंगे तो कितने बचेंगे फाइनल, 4। तो मेरी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 10 में से 6 जाएगा तो 4 OH नेगेटिव। ये क्या बना रहे हैं अपने पास, 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 8 में से 3 गया 5 H2O, उससे पहले I नेगेटिव लिख देता हूं, और ये आ गया आपका 5 H2O। यही है आपका फाइनल आंसर, आपकी बैलेंस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं, देखो यहाँ पर ये जो Cl2O7 है, यहाँ पे अगर आप क्लोरीन को देखोगे तो इधर क्लोरीन से क्लोरीन मिला देते हैं, और वैसे आप इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीजन से आप यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे चल जाओ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आती है, 2x - 14 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है तो -2 × 7 के अगर हम लोगों ने -14 करा तो 2x किसके इक्वल हो गया, 14 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7। तो आपका क्लोरीन यहाँ प्लस 7 में है, और यहाँ पर क्लोरीन किस में आ जाएगा, देखो x -4 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, +3। यहाँ पे आपका क्लोरीन किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी x ले लीजिए हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपके पास -2 होता था, -2 × -2 × 2 -4 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो +7 से +3 हो गया, क्या हुआ है इसका, रिडक्शन। तो ऑब्वियस बात है इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की निकालनी है हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको x लेंगे तो ये हो गया, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, तो +2 + 2x इक्वल्स टू 0, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे -1 में, और यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है, 0 में, क्योंकि उसने खुद के साथ ही बॉन्ड बना रखा। तो जब भी आपके पास कोई मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 0। तो भाई ये तो -1 से 0 हो गया, -1 से 0 हो गया तो बढ़ रहा है, तो इसका क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। अब हम लोग दोनों हाफ को करेंगे अलग अलग सॉल्व, पहले लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ, और फिर यहाँ पर एक अलग कर लेते हैं अपना रिडक्शन हाफ। देखो ऑक्सीडेशन हाफ में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ में आपके पास सबसे पहले कौन इंक्लूड होगा, मेरे पास H2O2 वाला पार्ट। H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है आपको, O2 में। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ONH, भाई इसमें तो OH के अलावा कुछ है ही नहीं। इधर 2 हाइड्रोजन है, तो पहले यहाँ पर हम लोग कितने H2O ऐड करेंगे, यहाँ पर टोटल 2, और जितने आपने H2O ऐड करे हैं उतने क्या ऐड कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड, उसके अपोजिट साइड हम लोग वहां पर OH नेगेटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पर आ जाते हैं, रिडक्शन ऑफ में क्या है, मेरे पास Cl2O7 है, और Cl2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है आगे, ClO2 नेगेटिव में। क्लोरीन को अगर देखेंगे तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, OH को छोड़ करके क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, फिर पहले 2 लगना चाहिए, और आपका क्लोरीन बैलेंस हो गया। कितने ऑक्सीजन है इधर, टोटल 7, इधर कितने ऑक्सीजन है, टोटल 4, तो 4 है, इधर 7 है, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको, कितने OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, 3। फिर जैसे आपने OH नेगेटिव ऐड करे उससे प्रॉब्लम क्या हुई, हाइड्रोजन बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ गई हाइड्रोजन, इधर अब कितनी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गई, 3, इधर तो एक भी नहीं है। अब उधर अगर 3 एक्स्ट्रा हो गई है तो इधर कितने H2O जोड़ेंगे, 3, और इसी के अपोजिट साइड कितने OH नेगेटिव जोड़ने पड़ेंगे, अब मेरे को 3 OH नेगेटिव और जोड़ने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं चार्ज बैलेंसिंग पर, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं करी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना बन रहा है, -2, राइट हैंड साइड पूरी न्यूट्रल है, तो -2 को तो न्यूट्रल नहीं कर सकते, लेकिन 0 को -2 जरूर कर सकते, कितने इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेकर के, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल है, और इधर चार्ज कितना बन रहा है, -3 -6 होता है, -6 और -2 कितना हो गया, -8, ठीक है, और इधर न्यूट्रल है, 0 है, तो 0 में 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा तो -8 इधर भी आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इस तरीके से ऐड करना है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कट जाएं। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए, 4 से, और अब उसके बाद करेंगे दोनों को ऐड। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, उसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 को। फाइनल इक्वेशन देख लेते हैं क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन में आ जाएगा 4H2O2
प्लस 4 टू जा 8 OH नेगेटिव, प्लस आ जाएगा Cl2O7 प्लस 3 H2O और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहां पर आ जाएंगे तो 4O2 प्लस 8 H2O प्लस 4 टू जा 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 ClO2 नेगेटिव प्लस 3 3 कितने हो गए, 6 OH नेगेटिव हो गए। अब आपके पास ये 8 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, फिर H2 और OH नेगेटिव को रीअरेंज कर लेते हैं भाई। 3 H2O को इधर भेज देते हैं और इधर 8 OH नेगेटिव, उधर 6 है तो इन 6 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसी दिखेगी, 4H2O2 प्लस Cl2O7 प्लस, अब आपके पास देखो क्या होगा, उधर 6 थे इधर 8 है, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं 4O2 प्लस 2 ClO2 नेगेटिव और 3 H2O थे, इधर 8 के पास जब भी जाएगा तो 8 में से 3 गया, कितने बच गए, ये 5 H2O। ये हो गई आपके पास फाइनली बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये है आपका आंसर, ये लो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो यहां पर खत्म होता है, जो कि था इक्वेशन बैलेंसिंग का। हम लोगों ने आयन वाला मेथड भी सीखा, जिसको हम लोग कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो कि आपका ये है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया था। ठीक है, तो आज आप लोगों का ये टॉपिक यहां पर खत्म होता है।